हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको एक इतने मज़े की रेसिपी दिखाने वाली हूँ जो मैंने बिल्कुल तुक्के में बनाई है। और साथ में मैंने पुल बीफ भी बनाया है। कैन के लिए बहुत सारे मील आइडियाज़ मैंने शेयर किए हैं, अपनी एल्डी का ग्रोसरी शॉपिंग हॉल, और उसमें जो अच्छी चीज़ें मेरी फेवरेट होती हैं खाने पीने की वो मैंने शेयर की हैं। सो आई होप एवरी वन रियली एन्जॉयज़ द वीडियो एंड दैट यू गेट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इट। एंड बाकी इंशाल्लाह व्लॉग आते रहेंगे। हम लोग बस घर अपना फाइनलाइज करने में लगे हुए हैं। क्या आने कमरे में थोड़ा सा आर्ट वर्क आना है, उसका वेट करें, फिर इंशाल्लाह होम टूर भी आएगा। आई होप एवरी वन इज डूइंग ग्रेट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। Oops. Look them. That is the color we're looking for. Can I have that please? Mama has to use her hands. Mama. अच्छा जी, इसमें यह है गार्लिक पेस्ट, कोरिएंडर पेस्ट, और अब जाएगा इसमें चाइनीज सॉल्ट। क्या देखूँ ना? क्लीन। पहली दफा देखा है। अच्छा जी, sprinkle that. फिर इसको होपफुली पानी डाल के हम लोग थोड़ा सा जस्ट लाइक रब इट इन। अब जाएगा इसके अंदर थोड़ा सा चिली ऑयल, अराउंड 2 टेबलस्पून्स। अच्छा जी, चिली ऑयल भी आ गया इसके अंदर। अब मैं डालूंगी इसके अंदर पानी, जस्ट इनफ टू कवर द मीट, मतलब बेसिकली टिल देयर, और थोड़ा सा बीफ स्टॉक। अच्छा जी, हल्की से इसके अंदर वाइट पेपर भी डाली मैंने ऊपर से। एंड नाउ दीज आर द बीफ बुलियन क्यूब्स आई एम यूजिंग व्हिच आर हलाल। तो आई एम गोना यूज 2 ऑफ दीज क्यूब्स विद वाटर कवरिंग द मीट। अच्छा जी, पानी डाल दिया मैंने। ये शायद थोड़ा सा कम हो, बट आई डोंट वांट इट टू बी लाइक टू शोरबे वाला। तो अब इसको हम लोग प्रेशर कुक करेंगे। आई एम गोना डू seal. Okay, we are gonna do this for 40 minutes. There we go, and start. अच्छा जी, तो ये हो गया है एंड द बीफ इज़ ऑल कुकड। लेकिन अभी जो है मैं इसको निकाल के जो बड़े बड़े पीसेस थे उसकी मैं बस इतने इतने पीस करके वापस डाल रही हूँ। फिर मैं इसको हल्की आंच में पकाऊंगी सो दैट द बीफ इज़ ऑल नाइस एंड टेंडर, और पूरा वो इसकी जो सॉस है उसमें पके। अच्छा जी, सारे पीसेस छोटे करके वापस डाल दिए हैं। अब इसकी जो ये सॉस या यखनी व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, इसको बिल्कुल जो हल्की आंच है 3 एक्चुअली 1 पे करूँगी मैं अभी, उसमें ये पकेंगे सारे पीसेस। और फिर खुद ही बिकॉज सॉस में अंदर जाके लाइक पके वो ठंडे हो जाएंगे, फिर मैं इनको बस मैशर से हल्का सा मैश कर दूँगी एंड देन सॉस का फ्लेवर भी आ जाएगा उनमें, सो दे कैन बी वेरी नाइस। अभी ये पके हुए हैं लेकिन आई वांट देम वेरी वेरी सॉफ्ट एंड लाइक टेंडर। तो बस इसको मैं 1 घंटा छोड़ूंगी पूरा इसके पानी में कवर करके। अच्छा जी, ये अब मैं इससे गोश्त सारा जो है वो मैश कर रही हूँ, और अभी तक हल्की आंच पे ही है। एंड देन होपफुली पानी सारा ख़त्म हो जाएगा एंड इट्स गोना टर्न टू लाइक अ वेरी नाइस सॉस। अभी भी बहुत बड़े बड़े पीसेस हैं इसके अंदर, तो मैं बस इससे तोड़ती रहूँगी। एंड देन आई थिंक इसको 1 घंटा और छोड़ के मैं जाऊँगी हल्की आंच पे, उसके बाद इट विल बी डन। गाइस, माय लज़ानिया इज़ रेडी और इतने मज़े का लग रहा है। दिस हैज़ लेयर्स ऑफ spinach and ricotta and then a meat sauce that I made with chicken keema, और ऊपर से ऐसा मैं इसकी काट के जब खाना खाऊंगी तब लेयर्स दिखाऊंगी। एक ये ट्रे है, एक और ट्रे इसकी मैंने फ्रिज में भी रखी है, बट इट लुक्स सो गुड ऑनेस्टली। रेडी। ये देखिए लेयर्स नजर आ रही है आपको? नहीं आ रही। आप थोड़ा लाइट के नीचे लाएं। मीट, स्पिनच एंड रिकॉटा। क्या बात है। लाइक यस, वेरी नाइस।
Is this enough for you? One little piece. I don't know how heavy this is, so It's not that heavy. Meat कम है इसमें. maybe a bit more than. Okay. I don't know. रहने दो अभी इतना फिर और चाहिए होगा ले फिर लेंगे. मैं क्या फिर लेके आऊंगी. इतना आधा पीस ले लो. Okay. Yeah. This is okay. ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा ये. नहीं. सन 2-3 लेयर स्पिनच की हैं. अच्छा जी, वी आर गोइंग फॉर आवर इवनिंग वॉक. और मेरा बेटा पेशेंटली बैठा हुआ अपने जूते और जैकेट पहन के वेट कर रहा है कि बाबा जूते पहन लें, बाबा जैकेट पहन लें. फिर हम लोग जा रहे हैं वॉक पे. We're going for a walk with Mama Baba. Excitement देखो बच्चे की Walk. 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 Yes. Let's go. शाम के 7 बज रहे हैं और फिर भी मगरिब में बहुत टाइम है अभी. Which is what I love about the so-called summer. मैं थोड़ी सी अपनी लेंटिल चिप्स लाई हूँ वॉक पे. एंड क्यान ने खाना खाया हुआ है. Thank you. And here goes my baby on his walkie. Kyan, follow Baba. Follow Baba. Follow Baba. Ka. What's that? A ka. Ka. Ji. Want one? One. One from inside. नहीं नहीं. चलो. आजा. He's full है वैसे. अभी इसने खाना खाया और स्नैक भी खाया. कोई बात नहीं. आजा. Walk, 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 walk. Let's go. Running, 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 running. Stop. Running, running, running. Liggy, 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 liggy. चलो. Keep walking. Kyan? Kyan, are you tired? Are you tired? You wanna go back home? Let's go back home. चलो वापस चलें घर. स्ट्रोलिंग कर रहा है मेरा बेटा. देखो 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 देखो. आधा तरबूज काटा है मैंने, बाकी आधा फॉइल में रैप करके फ्रिज में रख रही हूँ. और ये पूरा आधा तरबूज मैं खाऊंगी और साथ में क्यान भी थोड़ा थोड़ा खाएगा. और वो कल के लिए तरबूज आजकल मुझे बहुत पसंद है और इत्तेफाक से मैं जब भी लेती हूँ मीठा ही होता है. तो क्यान भी बहुत शौक से खा रहा है आजकल ये. गाइस हम लोग क्यान को फिर से वॉक के लिए लेके आए हैं. आज थोड़ी देर हो गई. इट्स ऑलमोस्ट मगरिब टाइम. लेकिन मैंने कहा एक चक्कर लगा देते हैं. हैप्पीनेस देखो इसकी. और जो क्यान के बाबा हैं फुल टार्जन बन के आए आज. तो क्या हो गया? इतना तो चलता है, 4 साल तो हो गए अब. क्यान आ जाओ. कम टुवर्ड्स बाबा. आ जाओ. क्यान नो. क्यान. और मैं बहुत अरसे बाद थोड़ा सा तैयार हुई हूँ बिकॉज मेरा बहुत दिल चाह रहा था नहा धो के फ्रेश होके. अभी घर जाके मैं क्यान के लिए खाना बनाऊंगी. आई एम गोना मेक अ वेरी नाइस एंड वेरी न्यूट्रिएंट रिच पास्ता सॉस और समथिंग दैट आई कैन पुट ओवर राइस. मैं इसके लिए सब्जियाँ लेके आई हुई हूँ. पालक, स्वीट पोटैटो, गाजरें और उसमें दाल जाएगी थोड़ी सी. सोची थोड़ी सैमन भी डालूँ ताकि प्रोटीन भी हो जाए. चिकन अलग से निकाल के डाल देना पड़े उसमें. सो आई एम कमिंग अप विद अ रेसिपी दैट आई थिंक क्यान विल लाइक. तो अभी घर जाके वो रिकॉर्ड करेंगे. हमें देर इसलिए होगी बिकॉज हम लोग थोड़ा सा लेट भी उठे थे बिकॉज आज फ्राइडे है. फ्राइडे को हमारा वीकेंड होता है बिकॉज ज़्यादा काम नहीं होता है लाइक आई सेड. तो आज मैच था लिवरपूल एस्टन विला का. हम लोग वो देख रहे थे. अभी हाफ टाइम होता है हम लोग क्यान को लेके आए. मैं कहा थोड़ी सी धूप है तो चले जाते हैं वरना बिल्कुल ही रात हो जाएगी. इसकी वॉक रह जाएगी. और आ जाओ आ जाओ. और क्यान जब पूरे दिन घर पे होता है तो वो बहुत ही जो है ना हाइपर होता है. तो उसको बाहर लेके जाके उसकी एनर्जी निकालनी होती है थोड़ी सी बेसिकली. इट इज़ सैटरडे मॉर्निंग. बाय मॉर्निंग आई मीन आफ्टरनून. और थोड़ा सा खाने का टाइम हो रहा है. क्यान को मैंने दिया है एक अंडा वही देसी घी में विद लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट पेपर. उसके साथ मैं उसको दे रही थोड़ी सी डबल रोटी विच इज़ बाय द वे अ वेरी गुड बैलेंस मील फॉर अ टॉडलर. अगर आपका बच्चा क्यान की एज का है तो नाश्ता की बहुत एक अच्छी ऑप्शन होती है. एक अंडा फ्राइड इन देसी घी. 1 टीस्पून देसी घी में अंडा, हल्की सी नमक, काली मिर्च या कुछ भी आपको डालना है, हल्दी वल्दी डालनी है वो डाल दें. और साथ में एक टुकड़ा डबल रोटी का. दैट्स इट. दैट इज़ अ वेरी नाइस बैलेंस मील. इट्स हाई इन प्रोटीन. विद द ब्रेड यू हैव कार्ब्स एंड देन फैट इन द एग इन द घी. तो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. आई फील लाइक मेरा नाश्ता यूजली क्यान के लिए यही होता है. एक अंडा फ्राइड, मतलब नाश्ते में अंडा होता है. भले कभी कभी स्क्रैम्बल विद अ बिट ऑफ चीज़ या कभी फ्राइड विद सम ब्रेड. तो मतलब ये नाश्ता होता है इसका ऐसे ही. सो दैट्स लाइक अ वेरी गुड ऑप्शन. थोड़ी चीज़ डालेंगे तो उसमें डेयरी का भी कंटेंट थोड़ा सा हो जाएगा.
which will increase like the calcium and everything. तो नाश्ता ये सिंपल अच्छा है, अंडा डबल रोटी बस बच्चे के लिए। तो मैं यूजली उसको यही देती हूँ, जस्ट डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ एग्स। अभी मैं ट्राई करूँगी इसके लिए एक रेसिपी, कॉटेज चीज़ के जो पैनकेक होते हैं वो ट्राई करूँगी। फिर मेरे पास अभी ब्लेंडर नहीं है बिकॉज मैंने निकाल दिया था, तो आई एम थिंकिंग कि अगर आपके पास ब्लेंडर है तो अनदर वेरी नाइस ब्रेकफास्ट इज़, कोई भी आप फ्रोजन बेरीज अगर रखते हैं या केला आपके पास पड़ा हुआ हो, तो केला, हल्का सा दूध, हल्का सा दही, 1 स्पून ऑफ पीनट बटर और बस हल्का सा शहद मीठा करने के लिए, या 1-2 खजूरें, थोड़े से लाइक उसको ब्लेंड करके स्मूदी, पीनट बटर बनाना स्मूदी, ऑल्सो वेरी गुड फॉर द ब्रेकफास्ट। अच्छा जी, अब मैं दिखा रही हूँ कि मैं तलहा के लंच के लिए क्या कर रही हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि मैं जब खाना बनाती हूँ तो वो एक वक्त का बनाती हूँ, इसलिए लाइक मैं 3-3 दफ़ा खाना नहीं बनाऊंगी। तो मैं एक मील जो होता है वो बना के रखती हूँ, वो 1-2-3 दिन चलता है, डिपेंड्स ऑन हाँ हम लोग कितना खाएं। बाकी के लिए मैं कुछ बिकॉज तलहा जो है वो एक एक चीज़ 2-3 दफ़ा नहीं खा सकता, उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो मैं अपना जो ग्रोसरी करती हूँ वो इस तरह करती हूँ कि मेरे पास थोड़ी सी हेल्दी ऑप्शन हो जिनमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं हो, सो दैट वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन। तो अब मैं दिखा रही हूँ कि मैं तलहा के लंच के लिए क्या बना तो नहीं रही हूँ, लेकिन रेडी क्या कर रही हूँ। मैंने लिए हैं चावल, these are the microwave rice that you get with from Aldi. इसके मैं बहुत सारे फ्लेवर्स आके रखती हूँ, बासमती राइस, you have lime and coriander and stuff. तो अब मैं इनका भी लेबल दिखाऊंगी just to see that even though it's packaged rice and microwave rice, इसके अंदर preservatives नहीं है and it's a very good quick option, मतलब for a meal basically. अगर डिनर में मैंने चावल बनाए हैं तो मैं चावल बनाऊँ, मतलब वो बने हुए होंगे साथ, लेकिन अगर मैं डिनर में चावल की जगह कैसे अभी मैंने लजानिया बनाया हुआ है, सो पास्ता इन तलहा वांटेड सम राइस, तो दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड ऑप्शन। अच्छा जी, अगर इंग्रेडिएंट्स देखेंगे इसके, सो इस वाटर, you have tomato puree, red pepper, sunflower oil, sugar, water, green jalapeno chili, yeast extract powder, onion powder, garlic powder, cumin powder, lemon juice concentrate, flavoring, salt, oil, chili powder color, paprika extract, curcumin, turmeric powder, black pepper and cayenne pepper. तो बेसिकली ये सारे चावल, ऑयल और मिर्चें और मसाले हैं, इसमें कोई केमिकल नज़र नहीं आ रहा है बेसिकली, सो दैट एज यू कैन सी हियर सही है। सो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स। सेम गोज विद दिस, ये प्रॉन्स जो मैं रखती हूँ अपने फ्रिज में, तकरीबन कोई 4-5 पैकेट रखती हूँ मैं, और इनका क्या होता है कि देयर अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड हैविंग प्रॉन्स इन योर डाइट, बिकॉज ये कैलोरीज में इतने लो होते हैं, इतने लो होते हैं, लेस दैन चिकन, लेस दैन बीफ, बट दे डू हैव अ गुड प्रोटीन कॉन्टेंट। तो इनके इंग्रीडियंट्स अगर आप देखेंगे तो इसमें भी, मतलब ये रेडीमेड है तो इसमें प्रिजर्वेटिव्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है जी। इनके इंग्रेडिएंट्स में हैं, यू हैव प्रॉन्स, वाटर, रेपसीड ऑयल, जिंजर प्यूरी, कोरिएंडर, रेड सॉल्ट, चिली, गार्लिक प्यूरी, फ्लैट लीफ पार्सले, ड्राइड red bell pepper, sugar, corn flour, kibble red chili, ground cayenne pepper. So basically again you only have prawns with mirch masale, no preservatives. और लेमन जूस जो होता है वो एक नेचुरल वो है, इट्स यूज टू लाइक प्रिजर्व फूड। सो लेमन जूस से बेसिकली फ्रेशनेस रहती है, जैसे भी आप बोलें, लेकिन मोस्टली they use lemon juice to preserve foods like these. So again, there are no artificial preservatives and it's all natural basically. तो ये जो प्रॉन्स होते हैं ये एल्डी के सेक्शन में होता है, जो सी फूड सेक्शन होता है, जहाँ पे ड्रिंक्स और दूध वगैरह पड़ा होता है, उसके सामने वाला रेडीमेड फूड सेक्शन में स्टीम सैमन भी वहाँ होती है, मतलब स्मोक सैमन। तो दीज प्रॉन्स आर कुक्ड। मैं खोल के दिखाती हूँ। आर व्हाट दे लुक लाइक। प्रॉन्स की निशानी ये है, पहचान ये है कि अगर ये ऐसे ऑरेंज या पिंक हो, मीन्स दे आर कुक्ड। प्रॉन्स जो कच्चे होते हैं वो ग्रे होते हैं एंड यू कैन टेल। और एक निशानी ऑब्वियसली कलर है, दूसरी निशानी ये है कि अगर आप ये प्रॉन उठाते हैं, मेरे हाथ धुले में से डोंट वरी, इफ़ यू पिक अप दिस प्रॉन यू कैन सी कि ये कर्ल हुआ हुआ है, सही है, ये सीधा लूज नहीं है, इट्स फर्म। कच्चा प्रॉन जो होता है वो मतलब कि इस तरह से राउंड नहीं होता है, कर्ल नहीं हुआ हुआ होता है, तो कर्ल हुआ हुआ फर्म प्रॉन निशानी होती है पके हुए प्रॉन की, सही है जी। तो अभी मैं इसको प्लेट में डालूंगी एंड शो यू हाउ आई सर्व इट। अच्छा जी, तो ये है मील ऑलरेडी, एज यू कैन सी थोड़ा सा धुआं आ रहा है, इट्स लाइक ऑल नाइस एंड फ्रेश। अच्छा जी, तो ये पूरी एक प्लेट खाने की है, जिसमें है तकरीबन कोई वेट नहीं मुझे पता प्रॉन्स का, लेकिन एक पैकेट प्रॉन्स का है, एक पैकेट चावल के हैं। नो, फ्रेश फूड इज़ द बेस्ट, लेकिन मैं एक एग्जांपल के लिए थोड़े से इसके फ़ायदे बता दूँ, अपार्ट फ्राम द फैक्ट के जल्दी बन गया ये। हम लोग जो है वो बाहर खाना नहीं खाते, मतलब बाहर खाना नहीं मंगवाते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे खाने बहुत रखते हैं घर पे, अपनी ग्रोसरी में करते हैं हम लोग, जो मतलब कि ईजी हों, डिलिशियस हों, मतलब कि ऑलमोस्ट क्लोज टू व्हाट यू ईटिंग आउटसाइड, बट ऑब्वियसली I try to find healthy options. तो ये जो एक मील है, एज यू कैन सी प्रॉन्स एंड राइस,
ये it was ready very instantly. I showed you the labels. इसमें कोई preservatives नहीं है, additives नहीं है. अब अगर आप इस पे आएंगे कि packaged food है, माइक्रोवेव में जा रहा है, carcinogenic होता है, whatever, कैंसर हो जाएगा, ये है वो है, तो इस तरह से तो like you can even like आप गिरते गिरते गिर के टांग टूट जाएगी, कुछ भी हो जाएगा. So what ifs बहुत ज़्यादा होते हैं. तो we're focusing on the positives for now. Time बहुत बचता है इससे, it's very time efficient. इट इज़ वेरी कॉस्ट इफिशिएंट. मतलब अगर आप बाहर से कोई मील खाते हैं वो आपको पड़ता है तकरीबन कोई 10 पाउंड्स का. दिस मील विच इज़ हेल्दी, फिलिंग, हाई इन प्रोटीन, काइंड ऑफ लो इन कैलोरीज. इसमें ज़्यादा कैलोरीज चावल के ही हैं बेसिकली. तो ये पूरी जो प्लेट खाने की है इसमें है अराउंड 520 कैलोरीज एंड इट हैज़ 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. और कॉस्ट इसकी है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप शॉपिंग में अगर आप बाहर से खाना कम कर दें और ऐसी ऑप्शन अपने घर में लाएं ग्रोसरी के लिए तो कितना फ़र्क पड़ता है. चावलों का पैकेट जो था दिस वाज अबाउट 50p एंड द पैकेट ऑफ प्रॉन्स द होल पैकेट वाज 297. तो बेसिकली 3.5 पाउंड का आपको ये मील मिल रहा है विच इज़ हेल्दी, डिलिशियस, रेडी इन मिनट्स. बाहर से मंगवाने से बेहतर है. जितना आपने वेट करना है बाहर से खाना आने का उतनी देर में आप चावल डालें माइक्रोवेव में, प्रॉन्स गर्म करें और बस मिक्स कर लें. प्रॉन्स मैं गर्म नहीं करती हूँ बिकॉज वो ऑब्वियसली लाइक उस पैकेज में आते हैं. तो आई यूज़ अ मिक्सिंग बोल में मैं पहले चावल डालती हूँ, चावल गर्म करके प्रॉन्स मिक्स करती हूँ, फिर 30-40 सेकेंड्स और चावलों के साथ मिक्स करके प्रॉन्स गर्म करती हूँ. उससे क्या होता है कि प्रॉन्स ओवरकुक नहीं होते हैं. फिर सो दिस इज़ द मील लाइक आई सेड, हेल्दी, डिलिशियस, रेडी इन मिनट्स एंड नो प्रिजर्वेटिव्स. आई शोड यू माई सेल्फ. तो ऐसे ऑप्शंस लाया करें घर में. इट्स ईजी फॉर यू, टाइम बचता है और 3 वक्त का खाना कोई नहीं बना सकता है दिन में 3 दफ़ा. So I will keep sharing more options like these. I am giving Kyan some juice in his sippy cup. This has his name on it. It's so cute. Kyan की थोड़ी सी तबीयत डाउन हो रही है. उसको थोड़ा सा like he's being a bit warm. He's feeling a bit warm. I just thought I'd give him some fluid to help hydrate him. Orange, mango and pineapple smoothie. थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं. That should be enough. ऐसा coconut water. ये भी मैंने Aldi से लिया by the way. A little bit of coconut water. बस इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से इम्यून प्लस ड्रॉप्स और थोड़े से आयरन ड्रॉप्स. तो ये नेचर्स 8 के हैं. ये मैं इसको मल्टीविटामिन और विटामिन डी रोज़ देती हूँ. बाकी जो फ़िश ऑयल है और आयरन वगैरह है वो मैं इसको हफ्ते में देती हूँ तकरीबन कोई 1-2 दफ़ा डिपेंडिंग ऑन उसने खाया कैसे. जैसे जिस हफ्ते वो सैमन खाता है, ज़्यादा फ़िश खाता है, अंडे वंडे खाता है, उस हफ्ते में इसको DHA नहीं देती. और अगर नहीं खाया उसने और मोस्टली लाइक चिकन और वेजिटेबल्स और चीज़ें ऐसी खाई हैं तो फिर मैं उसको दे देती हूँ DHA हफ्ते में 1 दफ़ा दूध में मिला के रात के. सेम गोज़ फॉर आयरन. अगर उसने पालक और दालें और ऐसी चीज़ें खाई हैं तो फिर मैं उसको नहीं देती हूँ. अगर नहीं खाएंगे तो फिर मैं दे देती हूँ हफ्ते में 1 दफ़ा. और वैसे भी ये बहुत लाइक लो डोज है, लाइक देयर फॉर इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स. तो इनमें कोई हाई इतनी देयर नॉट दैट पोटेंट बेसिकली. मिक्स कोकोनट वाटर जूस एंड देयर वी गो. जी क्यान और तलहा कर रहे हैं एक वीकेंड नैप. तब तक मैं जाके आर्कोस जा रही हूँ. बंद होने वाला जल्दी से. आई हैव ऑर्डर्ड सम न्यू टॉयज़ फॉर क्यान. तो मैं चाह रही हूँ कि उसके उठने से पहले मैं ला के उसको दे दूँ ताकि वो खेले और तब तक मैं खाना वाना कर लूँ. तो अभी आर्कोस से टॉयज़ लेके आ रही हूँ, मैं फिर वो दिखाती हूँ. अच्छा जी, हमेशा की तरह बारिश हो रही है ऑब्वियसली. And I am in the Berry Retail Park and these are the toys that I got for Kyan. एक ये मैंने लिया शॉपिंग ट्रॉली. इसके अंदर ये कार्ट है और फिर सारा अंदर खाना भी है. एंड देन दे हैव सम कैन फूड्स बिकॉज हम जब सुपरमार्केट जाते हैं तो वो ट्रॉली में बैठता नहीं, अब चलता है. सो आई थॉट ही कैन इवन टेक दिस कार्ट विद हिम एंड लाइक यू नो जस्ट मे बी इट विल कीप हिम बिजी बिकॉज आई डू वांट टू इंक्लूड हिम इन एवरीथिंग. और एक ये है एनीथिंग विद द बॉल ही लव्स और इसमें थोड़ा सा बिजी भी रहेगा वो. तो आई एम थिंकिंग दिस इज़ अ गुड टॉय. तो ये दोनों लिए मैंने आर्गोस से. देयर वर 2 for 15 और आई कांट वेट कि मैं घर जाए क्या उनको दूँ उसका रिएक्शन क्या होता है. गाइस इट इज़ डिनर टाइम और मैंने बनाया है ये पुल्ड बीफ चीज़ स्टफ्ड क्रस्ट पिज़्ज़ा. उफ. और ये तलहा क्या को सुला के आया अभी और ऊपर से बोला था कि स्मेल आ रही है बहुत अच्छी. ये अभी हम लोग खा रहे हैं डिनर में. ये वही पुल्ड बीफ है जो मैंने बना के रखी हुई है. सो वी यूजिंग इट ऑन पिज़्ज़ा. तो सुनाओ तुम. क्यों खाना था पुल्ड बीफ? क्योंकि कराची से जो है उसको अगर शायद पता हो, चिप्स नाम का एक रेस्टोरेंट होता था. चिप्स नाम का पता नहीं है या नहीं है, जो हमने 2 घंटे लगा के ढूंढा है. था और फिर बदर पे भी खुला था बाद में. उनका पुल्ड बीफ ही मैं इसको बता रहा था, इतने मजे का होता था. और मैं इसके साथ गया हुआ भी हूँ और ये कह रही है मुकर गई, कह रही है मैं तो कभी गई नहीं हूँ, तुम पता नहीं किसके साथ गए हो. मुझे ऐसे ही बोल रहे हो. फिर मैं ढूंढ रहा हूँ नाम ढूंढने में 1 घंटा लगा है.
लेकिन फिर नाम ढूंढ के मैंने प्रूफ किया कि भाई क्या हो गया, तुम गई थी मेरे यस साथ। यस सॉरी, मैं गई थी, चिप्स नाम है उसका, चिप्स तो हम लोग नाम है चिप्स उसका, गए थे। yes। मैंने पुल्ड बीफ पिज्ज़ा नहीं खाया था, लेकिन मैंने बर्गर खाया था वहाँ से, बहुत मज़े का था, आई रिमेंबर। यस, व्हाट डू यू थिंक ऑफ माय पुल्ड बीफ? लुक्स वेरी नाइस। ऊपर क्या डाला तुमने? स्प्रिंग अनियंस, ओके। जरूरत वेजिटेबल, नहीं थी उसकी। वेजिटेबल, जरूरत नहीं थी वेजिटेबल, उसकी, बट वेजिटेबल, इट्स ओके। यू नीड वेजिटेबल्स। यस। So यहाँ से cutting it. These are all the meat juices. Can you see? मीट Meat juices. Juices. These are meat juices. यस, It is hot. क्या बात है। सारी मेरी जो ट्रे है, ट्रे में स्क्रैच हो जाए मेरी। It's a good tray. मीट जूसेस ओवरफ्लोइंग। 4 सही है? नहीं, कम करूँ? या यार एक और भी तो आता है वो जो ऐसे करके काटते हैं ना? और वो जो ठड़क करके काटता हाँ। था। I know. What is this? Oh, the tomato sauce. I was like, कुछ what? ज्यादा ही juices I नजर आ was रहे हैं like, मीट where के। did blood come from? The meat was cooked. ओके। Ready. गाइस, हम लोग अपनी संडे वॉक पे आए हुए हैं और इतने मज़े की धूप हो रही है, इतने मज़े की धूप हो रही है। क्यान की अब थोड़ी सी बस हो रही है, बिकॉज क्यान इज़ नाउ टायर्ड एंड ही वांट्स बाबा टू पिक हिम अप। तो बस हम घर से बिल्कुल कोई 1 मिनट दूर हैं, बट बहुत मज़े का मौसम हो रहा है। आज धूप निकली हुई है, मुझे तो बल्कि स्वेटर पहनने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट द वेदर इज़ ऑनेस्टली सो नाइस, सो नाइस। और क्यान की थोड़ी सी बातें भी चल रही हैं साथ साथ। क्यान कभी नैप टाइम कराएंगे 4 बजे के करीब, और फिर इसको उठा देंगे 5:30 तक, और शायद बाबा भी साथ नैप करें। बाबा बाबा भी नैप करेंगे। बस वीकेंड पे या वीकडे पे कभी तलहा काम से जल्दी आ जाए तो बस एक ही चीज़ होती है तलहा के दिमाग पे, नैप। नैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सीरियसली। कभी 4, 4:15 पे भी आ जाए, बोलता है 1 घंटा नैप, 1 घंटा नैप। कब आता हूँ 4:15? अगर कभी टीचिंग वीचिंग पे आ जाओ तो 1 घंटा नैप, 1 घंटा नैप। और वीकेंड पे तो गिवन होता है कि तलहा हैज़ टू नैप। So there are 2 babies who nap in the house. Baby 1, baby 2. अच्छा जी, क्यान के लिए मैं बना रही हूँ थोड़े से सेवरी पैनकेक्स। मुझे समझ नहीं आई थी मैं क्या बनाऊँ, तो मेरे पास जो भी चीज़ें थी मैंने उनको मिक्स करके, बेसिकली जो भी चीज़ें उसको चाहिए होती हैं, लाइक प्रोटीन, डेयरी, कैल्शियम, फैट, कार्ब्स वगैरह मिक्स करके, 1 thing for each, and then I just made these savory pancakes. इनके इंग्रेडिएंट्स मैं बताती हूँ, and then I'll tell you how I came up with the recipe. बेसिकली मैं जब भी क्यान के लिए खाना बनाती हूँ या कुछ भी मैं बनाने का सोचती हूँ, तो द रेसिपी की जो रेसिपी है वो ये है कि कोई भी चीज़ मैं बना रही हूँ तो उसके अंदर होना चाहिए है अ गुड बैलेंस ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन, और थोड़ी, मतलब मैं आपको सिंपल दुआ में समझाती हूँ। तो बेसिकली उसमें होना चाहिए कोई प्रोटीन का सोर्स, प्रोटीन होता है अंडा, गोश्त या कॉटेज चीज़। फिर उसमें होना चाहिए कोई कार्ब, मतलब कि पास्ता, चावल, ब्रेड, ऐसा कुछ। फिर फैट मतलब बटर या अंडे की जर्दी में भी फ़ैट होता है, कॉटेज चीज़ में भी फ़ैट होता है, एंड मे बी लाइक अ लिटिल बिट ऑफ डेयरी। तो इस मील में मैंने यूज़ किया कॉटेज चीज़ विच इज़ हाई इन प्रोटीन, एंड देन इट्स ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लाइक गुड फैट एंड डेयरी। तो ये 3 चीज़ें होंगी इसमें। बाकी पीस, फाइबर, वेजिटेबल्स यूजुअली हैव लॉट ऑफ फाइबर फॉर ऑल रेसिपीज़। तो मैंने फ्रोजन पीस थोड़ी सी माइक्रोवेव में गर्म करके वो मैंने डाल दी इसके अंदर। फिर कार्ब्स मैंने इसमें यूज़ किया है आटा, मतलब जो फ्लावर होता है, मैदा फ्लावर, यू कैन यूज़ एनी फ्लावर बेसिकली, वो। एंड देन फैट अगेन बटर मैंने हल्के से फ्राई किया है। तो इसकी रेसिपी मैंने ये लिया, मैंने एक प्याला लिया है। उसके अंदर मेरे पास कॉटेज चीज़ मैंने डाले हैं 2 टेबलस्पून कॉटेज चीज़ के, 2 टेबलस्पून फ्लावर के, उनको मिक्स करके मैं थोड़ा सा पानी डाला है। उनकी कंसिस्टेंसी मैंने थोड़ी पैनकेक टाइप की बनाई है। फिर उसमें मैंने हल्की सी नमक, मिर्च और 1 टीस्पून डाले टोमेटो प्यूरी का, जो 100% टोमेटो होती है ना, ट्यूब वाली जो होती है वो, बिकॉज कि आपको थोड़ा टोमेटो ही फ्लेवर अच्छा लगता है, उससे फ्लेवर भी आता है। तो उसमें 100% टोमेटो प्यूरी है, वो कॉन्सेंट्रेटेड टोमेटो बेसिकली। ये डाले मैंने। उसके बाद आई वाज लाइक इसमें कोई वेजिटेबल नहीं है, बस पालक भी पड़ी हुई थी, मेरे पास गाजरें, स्वीट पोटैटो पड़ी है, मैंने बाद में रेसिपी बनानी है उसके लिए। तो आई वाज लाइक कि पीस डालते हैं, बिकॉज पीस ऑब्वियसली हाई इन फाइबर एंड इवन लाइक्स पीस, वो खाता रहता है, तो इट विल बी लाइक अ सेफ बेट फॉर हिम टू गेट टू हैव पीस। तो बस कॉटेज चीज़, आटा, पानी, सीजनिंग, टोमेटो और पीस, ये चीज़ें मिक्स करके तवा गरम किया, तवे पर हल्का सा मक्खन किया और 1 टेबल स्पून को उस पर रख के हल्का सा फैला के उसको फ्लिप कर दिया बेसिकली। तो ये बने हैं क्यान के पैनकेक्स। अब ये खाता या नहीं है, हम लोग जब वो उठेगा नैप से तो फिर देखेंगे। अच्छा जी, मैंने भी चख के देख लिए हैं एंड दे टेस्ट सो गुड, बहुत ही मज़े के हैं। तो अगर क्यान ना भी खाए तो मैं खा लूँगी, बिकॉज एक्चुअली वेरी यम्मी एंड दे वेरी हेल्दी।
obviously high in protein like I said, and it tastes really good honestly. I think खा लेगा वो, जब तक वो उठेगा तो ठंडे भी हो जाएंगे. And then the texture is so nice, मतलब बाहर फ्राई करने की वजह से हल्के से क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट. बस मेक श्योर कि आप ये हल्की आंच पे पकाएं, बिकॉज इसमें आटा है कच्चा, तो उसको पकने के लिए लाइक हल्की आंच पे टाइम चाहिए होता है. तेज़ आंच पे जल जाएगा, हल्की आंच पे बेसिकली वो बाहर से लेके अंदर तक पकेगा. लेकिन मैंने खा के देखा, बहुत मज़े के हैं. तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ रिपीट रेसिपी इन माई ओपिनियन. मैं नहा धो के थोड़ी फ्रेश हो गई हूँ और मैं क्यान को नीचे लेके आई हूँ. और क्यान के लाउंज में बहुत टॉयज़ जमा हो रहे हैं, तो मैंने ये सोचा है कि मैं थोड़े से टॉयज़ यहाँ पे हैं, यहाँ से ऊपर लेके जाऊँ, इसे कमरे में रखूँ और बस थोड़ा सा रोटेट करती रहूँ, बिकॉज ज़्यादा टाइम ये नीचे ही होता है. तो यहाँ पे बस 2-3 टॉयज़ हैं, इसके बाकी ऊपर हुए. अभी जैसे कि आप देख सकते हैं हर जगह क्यान के टॉयज़ फैले हैं. तो ये थोड़ी टाइडिंग करते हैं, फिर क्यान को जो मैंने पैनकेक्स बनाए वो चखाते हैं ज़रा. आई वांट टू सी हिज ओपिनियन. एक्चुअली बिस्मिल्लाह. क्यान, what do you think? Yeah? Yummy? Yay! Good job! Boy! I think पास हो गए. मेरी शक्ल पे जो सारा ये शाइनी शाइनी नज़र आ रहा है आपको, ये ग्लो नहीं है, ये पसीना है, बिकॉज इट्स सो वार्म. और मैंने पूरा घर साफ किया, उस पोछा रह गया है. एंड बिफोर क्यान वेक्स अप एंड messes everything again, I want to show everyone my clean house. यहाँ पे अभी बस पोछा लगेगा, टेबल साफ़, ये वाली टेबल है पूरी साफ़. लिटर मैंने पूरा निकाल के, खोल के, खाली करके, इससे डिसइंफेक्टेंट से पूरा अंदर से साफ़ किया है, फिर पूरा नया रिफ़िल किया है. डस्टिंग हर जगह की हो गई है. ये फूल फेंकूँगी मैं, भी नए आएंगे. एंड देन सोफ़े मैंने साफ़ किए हैं, पूरे बाल शाल हटाए मैंने वैक्यूम से, और अभी मैं कारपेट कर रही हूँ. फिर टेबल वापस आएगी. एंड ये पोछा मैंने इसमें डाल के रखा है, इसमें मैं गर्म पानी डालूँगी उबलता हुआ, बिकॉज ड्रीमी मैं सिर्फ मेंटेनेंस के लिए यूज़ करती हूँ. वरना मैं हफ्ते में 2 बार पोछा लगाती हूँ, बिल्कुल बॉइलिंग वाटर से, लाइक केटल से बॉइलिंग वाटर लेके उसमें डिसइंफेक्टेंट और फ्लोर क्लीनर डाल के. ये लिस्ट है, अभी जाना हमने एल्डी चीज़ें लेने के लिए. और ये काउंटर साफ़, और सबसे ज़्यादा टाइम जो है मुझे इस पे लगा है. ये है ना, इसको पूरा मैंने स्क्रब करके फिर साफ़ किया है, टूटी शूटी सब कुछ बेसिकली. यस, ये भी फूल फेंकने वाले, ये भी ख़राब हो गए हैं. और बाहर बहुत मौसम अच्छा हो रहा है, क्यान की वॉक हो गई है आज की. सो यस, अब मैं तलहा की कॉफ़ी बनाऊंगी, क्यान को उठाऊंगी, फिर उसे मैं कुछ खिलाऊंगी क्यान को. वो देखता भी क्या खाना है. बट नाइस क्लीन हाउस फील्स सो नाइस. जी, तो मैं बना रही हूँ अभी डिनर के लिए, तलहा के लिए. तलहा की फरमाइश बना रही हूँ मैं मलाई चिकन. मलाई चिकन इज़ लाइक रेशमी हांडी, और ये एक रेसिपी है जो मैंने बहुत पहले मुझसे तुक्के में बन गई थी. बेसिकली मैंने 2 मसालों को मिक्स करके, जो डब्बे वाले मसाले होते हैं, मलाई टिक्का मसाला और जो शान का मसाला होता है वाइट कढ़ाई वाला, वो मिक्स करके मैंने एक बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाई थी. तो वो बना रही हूँ मैं अभी. चिकन को मैरिनेट किया है मैंने, अब मैं इसका मसाला बनाऊंगी, फिर चिकन को मैं ग्रिल करके उसमें डालूंगी. तो बेसिकली बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनेगी. थोड़ी सी ग्रोसरीज करके आई हूँ मैं भी आस्था से. नान लेके आई हूँ, दही लेके आई हूँ, चीज़ लेके आई हूँ. बाकी हम लोग कल एल्डी जाएंगे, लिस्ट पूरी जो बनी हुई है घर की चीज़ों की वो लेने के लिए. और जो मैंने क्यान की रेसिपी बनाई थी पास्ता सॉस की, जो वेजिटेबल पास्ता सॉस थी, वो अभी तक नहीं बना पाई हूँ मैं, बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि मैं रिकॉर्ड करूँ, फिर रिकॉर्ड करने के लिए तलहा कभी नहीं होता है, तो आई नीड इज़ हेल्प टू रिकॉर्ड, बिकॉज मुझे ट्राईपॉड ला के बहुत मुश्किल होती है. तो कल इंशाल्लाह व्हेन तलहा कम्स बैक फिर वो रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी मैं. एंड अभी के लिए आई एम मेकिंग मलाई चिकन, तो वो बताती हूँ मैं कैसे बनाते हैं, तो उसकी रेसिपी मैं थोड़ी शेयर कर देती हूँ. अच्छा, तो मैंने यहाँ पे ली है 1 किलो चिकन थाई बोटी, और उसको मैंने धो के डाला है प्याले में. उसके बाद मैंने डाला है इसके अंदर तकरीबन कोई हाफ़ कप टू 1 कप, मतलब मर्ज़ी है आपकी, तकरीबन हाफ़ कप मैंने डाला है क्रीम का. और उसके बाद मैं डाला है उसके अंदर जो शान का मसाला होता है, मलाई बोटी का, मलाई टिक्का बोटी, जो भी आई थिंक नेशनल का था या शान का था, आई डोंट नो. वो मसाले का एक पैकेट डाला है. थोड़ा सा मैंने लेमन जूस डाला है, और फिर मैंने डाले हैं तकरीबन कोई हाफ़ कप ऑफ श्रेडेड चेडर चीज़. ये सब डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ. इसके बाद सीखों पे लगाऊंगी मैं. ये मैंने उसके बाद मैरिनेट करने के बाद सीखों पे लगाया. अगर आप चाहें तो आप आइडियली इसको मैरिनेट करें फ्रिज में कवर करके फॉर अबाउट 2-3 आवर्स, ताकि फ्लेवर प्रॉपर इसका इन्हांस हो. लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, फ़ौरन बनाई थी, तो मैंने बस बोटी फोल्ड करके सीखों पे लगा के ट्रे में फॉइल लगा के रखी है ना, और जो बाकी का मसाला बचा था मैंने ऊपर से थोड़ा सा इसके डाल दिया, ताकि फुल फ्लेवर आए इसके अंदर. अब मैं इसको बेक कर रही हूँ इन एन ओवन, प्री हीटेड ओवन
200 degrees for about 20-25 minutes basically. जब हल्की सी ऊपर से ब्राउन होने लगे तब समझ आ जाए आपको, तब निकाल लेनी है। चिकन को ओवन में डालने के बाद बेक होने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे एक प्याले में दही। उसके अंदर मैंने डाला है आधा पैकेट शान का चिकन वाइट कढ़ाई मसाला, 1 टेबलस्पून लहसुन का, और मैं इसको मिक्स करके मसाला बना रही हूँ। चिकन में नज़र रखनी है आपने ताकि चिकन ज़्यादा जल ना जाए, लेकिन it was a preheated oven तो बस अभी आधी हो गई है चिकन। उसके बाद एक पतीले में मैंने घी लिया है, वो गर्म कर रही हूँ मैं। उसके बाद इसमें मसाला आएगा। दही वाला जो मसाला बनाया था वो घी में जब गर्म हो जाए तो डाल के भूनना है थोड़ा सा until it changes its color। ऐसे टक 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 करके काटना। ये वाला स्टाइल, यस, प्रो स्टाइल चाहिए मुझे। यस शेफ। Anything else? यस शेफ। अच्छा ये क्या है? व्हाट इज दिस? Your dinner। नो एज इन ये क्या ऊपर का वो है? ये मसाला भून रही हूँ मैं। भून रही हो? और फिर इसमें जाएगा बहुत सारा धनिया, हरी मिर्ची डाली है मैंने। ये क्या है भाई? ये चिकन सीखों में लगा के मैं ग्रिल कर रही हूँ, क्या बात है? एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। एक्स्ट्रा तो मैंने कहा आज मैं थोड़ा सा अपने हबी को ट्रीट कर दूँ अच्छे खाने के साथ। क्यों? बहुत प्यार आ रहा है आज। 4-5 घंटे you know I was always here। This is the dhania। All of this dhania is going to go in the। This looks like a lot of dhania by the way। Yeah, so How that- much is the chicken? 1 किलो। Okay। ये this is think of Is it it like you're Thai? Thai जो लेके आया था मैं। Thai, सिर्फ Thai। Okay। Think of it like you're having malai boti का सालन basically। मलाई बोटी का सालन। Yeah, that is the dish's name, malai boti का सालन। No, that is not a good name। Okay, you can name it because it's your dish, so you get to name it। What would you name चिकन, it? I think malai chicken is a good name। चिकन मलाई बोटी मसाला। That is a good name। No, it's not। Chicken malai boti masala, not bad। malai boti masala, yeah, that is a good name। सही नाम है। हाँ, तो आज हम मलाई लोग खा बोटी रहे हैं। नीचे मसाला ऊपर। हाँ, तो आज हम लोग खा रहे हैं मलाई बोटी मसाला एंड नान। स्मेल तो बहुत मजे की आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। टेस्ट भी आई एम श्योर वुड बी वेरी नाइस। Not like you're eating my food for the first time। It's been 4 years now। Yeah, more than 4। Yeah, 5 years। शादी से पहले खिला रही हूँ ना, मैंने पटाया ऐसे ही ना। पटाई तुमने खाने के पटाई लिए खाने तुम से। मानोगी नहीं, लेकिन ऐसे ही पटाया ना तुमने मुझे। गाइस जब तलहा में मिले थे, और तलहा जो है वो है कहते हैं कि हमारी मम्मी से पहले तलहा NMC में काम करता था एंड आई यूज्ड टू टेक लंच फॉर हिम बना के। और मुझे इतना मज़ा आता था। आई यूज्ड टू मेक लंच बॉक्सेस सेक्शन वाले, उसमें खाना, साइड, डिज़र्ट। और तलहा उससे इतना इम्प्रेस हुआ कि तलहा ने क्या बोला, शादी कर लेता शादी कर लेता। और ऐसे हमारी शादी हो गई, बेसिकली खाने से पटाया मैंने तलहा को। यू नो इट। Yes, I'm not denying it। I'm just saying it is a very big flex to me, my cooking। और तलहा जब तलहा वर्किंग करता है अपना, वो बोलता तुम्हारी वजह से मोटा है। जाहिर सी बात है। So basically किसी हाल में ये इंसान खुश नहीं है। मैं अच्छे बहुत खाने खुश हूँ, खिला लेकिन रही हूँ मोटा मैं, तुम्हारी वजह से हूँ। अच्छे खाने खिला रही हूँ अच्छा मैं। तुमसे मिलने था जब मैं मोटा था। नहीं, बहुत एग्जैक्टली तो किसने मोटा किया मुझे? यार शादी के बाद जो है ना इंसान खुश होता है, तो वैसे ही नेचुरली वेट। सुनो, वेट इज मैनेज्ड इन द किचन। Okay? Whose responsibility is the kitchen? Do I spoon feed you? Whose responsibility is the kitchen? Mine। So who made me When fat? I give you one plate Who of food, made me when I fat? give you one plate of food, who says और लेके आओ? So whose fault is it? So nice. ठीक है, okay, my fault। I take Of course. it। Okay, अब मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ, lots of धनिया। एंड में नहीं डालना था। नहीं, बस बोटी डालूंगी फिर पतली। Okay. इस छुरी से ऐसे करना बहुत डेंजरस है। Yes. एक दफा निंजा छुरी। एक दफा मैं इस छुरी से ऐसे करी थी, मेरी पूरी उंगली कट गई, और इतनी डीप कटी कि स्किन नजर आई थी। सीरियसली स्किन नजर आ रही थी, इतनी डीप कटी है। मतलब स्किन के अंदर नजर आ रहा था ना। ऐसे अगर स्किन नजर आए तो You know what I meant। I meant Yes. स्किन के अंदर। By the way, मैंने आज पूरा किचन इतना अच्छा साफ किया, फिर से गंदा हो गया, मैंने खाना बनाया था। फिर साफ हो जाएगा 1 मिनट में। इस तक कोई गंदा नहीं हुआ हुआ। अच्छा जी, ये क्या हो रहा है? जूस जा रहा है। जूसेस डालने हैं मसाले में, और फिर बोटियाँ। स्लिप हो रही हैं थोड़ी सी बोटियाँ। I can see that। Can you show me how tender they are? Oh yes, this is a boti, this is a chammach, not a fork।
वेरी नाइस This मलाई is malai, basically. यार गरम नहीं है और Hello, I'm a professional. प्रोफेशनल Trying to put cheese. And that's it. Do you smell the dhania and the mirchi and everything? I do. I definitely do. You like? I love. This is your malai. क्या नाम रखा था हमने इसका? हमने रखा था चिकन तो मैंने खवा दिया था मलाई बोटी मलाई बोटी मसाला. Yes, मलाई बोटी मसाला. And done. चलो निकालें. Do this. बताना कितना. मैं भी खाऊंगी साथ में. Guys, हमारा मलाई बोटी मसाला, हमारी तलहर में स्पेशल डिश इज़ ऑल रेडी. चिकन इज़ नाइस एंड टेंडर. चिकन थाइज मसाला इसका पूरा लग हो गया. एज यू कैन सी साथ में गरम गरम नान है. एंड दिस जस्ट लुक्स सो यमी. गाइस अगर आप सब लोग को लग रहा हो कि ये नहीं नहीं, ये हम दोनों का खाना है. हम दोनों साथ खा रहे हैं. हम दोनों का एंड आई रियली थिंक लुकिंग एट दिस पे बहुत ज्यादा है. कोई बात नहीं, प्रोटीन है. मतलब- टेंशन नहीं लो. नान कम खाओ, चिकन ज़्यादा खाओ. ओके जी, बिस्मिल्लाह. ये बहुत ड्रामे पर अभी तुमने नवाला हजम किया नहीं ये है. लो ट्राई कर लो. Are you serious? You like it? My recipe invention is successful. वेरी नाइस. Oh wow, very yummy. ड्रामा कर रही हो अभी तो गया ही नहीं है मुंह में. मज़ेदार. आई नो राइट. आ जाओ. अच्छा जी, हमारे खाने का टाइम हो गया. हम लोग खाना खा रहे हैं. साथ में हम लोग देख रहे हैं मामा के ड्रामे की नई किस्त. एंड एज यू कैन सी एज ऑलवेज ये हमारा रात का माहौल होता है. जी फीफी, खाना खाते हुए हम लोग एक डेढ़ घंटा चल करते हैं सोने से पहले. अब हम लोग खाना खा रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं. एंड दैट्स इट. I just got my nails done and they look so pretty. I love them. मैंने बहुत देर बाद रेड कराए हैं बिकॉज मैंने कल एक इवेंट में जाना है. मेरे नाखून बिल्कुल वैसे हो रहे थे, लाइक all chipped and stuff, so I want them to look nice and pretty. And as you can see, as always, बाहर बहुत बारिश हो रही है. मैंने अभी एल्डी आई थी. एल्डी से मैंने ग्रोसरी कर ली है और मैंने पूरे महीने की चीज़ें ली हैं. क्यान के बहुत सारे खाने लिए मैंने. एंड आई कैन नॉट वेट टू शो एवरीवन व्हाट आई गॉट. घर जाके मैं अपना पूरा ग्रोसरी हॉल करूँगी. आई एम सुपर एक्साइटेड. अच्छा जी, आई एम गोना स्टार्ट पुटिंग अवे माई ग्रोसरीज. और मैंने कहा मैं सबको दिखा दूँ कि मैं कौन सी चीज़ लेती हूँ और कौन सी मुझे चीज़ें पसंद है. एल्डी से हम लोग यूजली शॉपिंग करते हैं. बाकी गोश्त वोश्त हम लोग हलाल स्टोर से लेते हैं. और फ्रोज़न फूड का जो स्टॉक होता है हमारे फ्रीजर में, नगेट्स, टेंडर्स, उन चीज़ों का, वो हम लोग फार्म फूड से लेते हैं. तो उनका बाद में करेंगे. लेकिन अभी जो मैं एल्डी से लाई वो दिखाती हूँ मैं. स्टार्टिंग ऑफ वी हैव प्रॉन्स. ये जो मैंने बताए थे आई थिंक एक दो दिन पहले ही कि जो प्रॉन्स मैं लेती हूँ रखती हूँ खाने के लिए. दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. दे आर वेरी लो इन कैलोरीज. दीज आर माई फेवरेट प्रॉन्स. ये जहाँ पे मिल्क के पास जो फ्रोज़न नहीं, चिल्ड रेडी मील्स का होता है ना, सी फूड, वहाँ पे पड़े होते हैं. एंड दीज आर मैरिनेटेड किंग प्रॉन्स, गार्लिक, चिली एंड कोरिएंडर. मतलब बहुत ही मज़े के धनिया वाले होते हैं ये. एंड दे आर परफेक्टली कुक्ड. दे आर नॉट रॉ. दीज आर नॉट रॉ. इनको आप पैकेट खोल के खा सकते हैं बेसिकली. तो दिस इज़ 150 ग्राम्स ऑफ प्रॉन्स. इस पूरे पैकेट में हैं आपकी 120 calories and 20 grams of protein. So this you can have on its own as a meal, and this is around £2.79. So basically 3 pound के अंदर आपको पूरा मील हो रहा है, which is high in protein and only 120 calories, which is a great deal. तो ये मैं लेके रखती हूँ फ्रिज में. मैं कभी लंच में या जब मैं दिन में कभी कुछ खाती नहीं हूँ, यूजुअली मैं दिन में खाना नहीं खाती हूँ, सिर्फ स्नैकिंग करती हूँ. थोड़ी बहुत क्यान का खाना बचा हुआ खाती हूँ मैं. फिर रात में बैठ के आराम से मैं एक दफ़ा खाती हूँ खाना अपना गर्म करके, सब कुछ करके. तो दिन में मैं ये 5-6 खा लूँगी, फिर थोड़ी देर बाद 5-6 खा लूँगी, फ्रूट खा लूँगी, वाटरमेलन खा लूँगी, सब लाइक दैट. तो ये मैं लेके रखती हूँ अपने फ्रिज में. तो ये मैंने लिए हैं 4 ये कोरिएंडर वाले, और बाकी 2 मैंने लिए हैं स्वीट चिली वाले बिकॉज कोरिएंडर वाले और नहीं थे. सो आई गॉट 6 पैकेट्स ऑफ दीज फॉर द फ्रिज. फिर मैंने लिए हैं चेरीज़ मुझे बहुत पसंद है और समर में आती हैं तो मैं रोज़ ऑलमोस्ट चेरीज़ खाती हूँ. समर में जो फ्रूट्स आते हैं चेरीज़ हो गई. आम पाकिस्तान में होते हैं, यहाँ पे आम मैं इतने नहीं खाती. क्या बहुत शौक से खाता है आम. कभी कभी मैंने प्रेगनेंसी में बहुत आम खाया था, मुझे याद है, लेकिन अब मुझे इतना शौक नहीं है बिकॉज कुछ छीलना काटना इज़ लाइक टू मच वर्क. तो चेरीज़, आई लव चेरीज़. ये मैं जब अपने लिए थोड़ी प्लेट में डालती हूँ तो क्यान भी आता है तो मैं आधी काट के फिर देती रहती हूँ. गुठली वाला पार्ट मैं खाए गुठली निकाल देती हूँ और बाकी मैं क्यान को देती हूँ. तो इवन ही लाइक चेरीज़ अ लॉट.
उसके बाद मैंने ली है ये इतने मज़े की होती हैं. दीज आर कॉल्ड फ्रीज मी बाइट्स, लाइक लिटिल आइसक्रीम चॉकलेट्स. और ये जहाँ पे कन्फेक्शनरी पड़ी होती है सारी, लाइक चॉकलेट्स और बिस्किट्स पड़ी होती हैं आलडी में ब्रेड के साथ, ये वहाँ पे होती हैं. एंड इनको खोल के इसके अंदर इंडिविजुअली रैप्ड जो है वो चॉकलेट्स होती हैं. मैं दिखाती हूँ. बेसिकली ऐसी होती हैं, छोटी छोटी है. और ये मैं फ्रीज़र में रखती हूँ विद माई आइसक्रीम्स एंड आई जस्ट हैव दीज लाइक एक दो कभी खा ली फॉर लिटिल ट्रीट. क्यान भी बहुत शौक से खाता. जब क्यान फ्रीज़र खोलता था तो वो हैंडल के अंदर से अपना छोटा सा हाथ डाल के ये निकाल लेता था, फिर बोलता था खोल के दो मुझे ये. खैर, तो ये रखती हूँ मैं. तो मैंने ये दो लिए हैं. वन ऑफ द फ्लेवर्स आई गॉट इज़ डबल चॉकलेट, लाइक मिल्क चॉकलेट विद कोको फिलिंग. ऑन फ्राइज फ्रॉम एल्डी, हम ये वाले फ्राइज यूज़ करते हैं. I have some kefir yogurt. Kefir is a probiotic and it's very good for your gut. मतलब आपकी gut health के लिए बहुत अच्छा है ये. तो इसमें हालांकि थोड़ी सी शुगर भी है, लेकिन मैं फिर भी ये क्या को देती हूँ with some peanut butter और nuts, और ये बहुत शौक से खाता है. So probiotics are also very good to give to your children. तो ये मैंने एक ख़त्म की है अभी, और मैं भी खाती हूँ बाय द वे. लाइक नाश्ते में अगर मुझे कभी थोड़ी सी भूख लगी हो या लंच नहीं किया हो मैंने, तो मैं एक छोटे प्याले में इसके 3-4 चम्मच डाल के इसके ऊपर हल्का सा ग्रेनोला डालती हूँ मैं. एंड इट्स वेरी नाइस एंड फिलिंग एंड इट्स वेरी हेल्दी टू बेसिकली. तो केफिर योगर्ट लेती हूँ मैं. इफ़ यू वांट टू अवॉइड शुगर तो आप जो है वो प्लेन में ही ले सकते हैं. मैंने मैंगो फ्लेवर लिया है. इसके अंदर है मैंगो प्यूरे, शुगर, मेस स्टार्च एंड सिट्रिक एसिड. दैट्स इट. अच्छा जी. उसके बाद हम लोग ये दूध लेते हैं ब्लू वाला फॉर आर कॉफ़ीज़. उसके अलावा दूध किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता है हमारे घर में. एंड देन आई गॉट दीज फ्रीज ड्राइड स्ट्रॉबेरीज. बेसिकली फ्रीज ड्राई का मतलब होता है कि एक मतलब तो मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन इट्स अ प्रोसेस जहाँ जो भी चीज़ होती है वो कड़क हो जाती है, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाती है. तो दिस इज़ लाइक क्रिस्पी स्ट्रॉबेरीज कवर्ड इन मिल्क चॉकलेट. तो चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरीज बट लाइक अ क्रिस्पी वर्जन. तो मैंने ये ट्राई नहीं की है. आई हैव द फ्रोजन वंस इन माई फ्रीज़र. वो मैं आइसक्रीम के साथ कभी रखती हूँ खाने के लिए, लेकिन मुझे ये ट्राई करनी है तो मैंने ये लिया. अच्छा जी. देन आई गॉट अ मिनी वाटरमेलन. बाय द वे मैंने ये इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी अपनी कि मेरा 1 किलो वेट लूज़ हुआ है. मैं जब से लास्ट मैंने किया था, मैं इतना रेगुलर अपना वेट लूज़ करती नहीं हूँ अनलेस आई एम लूज़ वेट. तो अभी जो है मेरा वेट वो 67 था, और अब मैंने चेक किया है तो वो 65.8 हो गया है. सो आई हैव बीन लूजिंग वेट. और मैंने सिर्फ क्या किया है, दिन में मैं कुछ भी खाती हूँ, तो सिर्फ प्रॉन्स खाती हूँ, चेरीज़ खाती हूँ, और वाटरमेलन, ये मिनी वाटरमेलन जो मिलता है अर्ली से, इसको आधा काटती हूँ मैं और एक दफ़ा खा लेती हूँ, फिर आधा काट के अगले दिन खाती हूँ. सो आई एम ईटिंग वाटरमेलन एवरी डे एंड ऑनेस्टली मुझे इतने मज़े का लग रहा है. तो वाटरमेलन इज़ सुपर लाइट इन कैलोरीज. इट डज़ हेल्प विद सेशियटी, मतलब इट इज़ वेरी फिलिंग. तो आई वुड, इफ़ यू लाइक वाटरमेलन एंड यू ट्राइंग टू लूज वेट, इट इज़ अ ग्रेट थिंग टू ईट व्हेन यू लूजिंग वेट बिकॉज इट्स water content is very high, so it keeps you full, but it has no calories, basically almost no calories, like very low calories. उसके बाद I got this garma. I call it garma, but यहाँ पे कहते हैं इसे cantaloupe और honeydew melon. तलहा को तरबूज नहीं पसंद, तलहा ये खाता, तो तलहा के लिए मैंने ये लिया है. And then I got some canned tuna fish. ये भी मैं कभी कभी क्यान को देती हूँ, इवन दो इट्स लाइक गार्लिक एंड चिली लेमन एंड थाइम. उसको हल्की सी, इसमें बहुत हल्की सी मिर्च होती है, इसको बहुत पसंद है ये. अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो है skipjack tuna, which means the fish, and then extra virgin olive oil, very good ingredient. उसके बाद you have red chili puree, हल्की सी, and you have dried red chili, हल्की सी again, and you have water, dried garlic, salt, chili oil. तो ये सारे ingredients जो हैं आपको समझ में आ रहे हैं. इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑलिव ऑयल, वो है इसके अंदर, और इसके अंदर टूना फिश है और थोड़े से मसाले मिर्च हैं. दैट्स इट. तो इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है. दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड. एक कैन में, जो एक ये टूना कैन है, दिस इज़ 80 ग्राम्स. इसके अंदर तकरीबन कोई 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है और आई थिंक 160 कैलोरीज हैं, उससे कम कैलोरीज हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ ग्रेट थिंग. अगर आप पूरा एक कैन टूना कर लें, उसके साथ थोड़ा सा आप लाइक इतने से चावल, आधी सर्विंग चावल के मिक्स कर लें, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड मील. और ये वाला टूना जो है, जो इनके फ्यूजन्स टूना होते हैं एल्डी के कैन सेक्शन में, दीज टेस्ट वेरी गुड. माई फेवरेट फ्लेवर्स आर गार्लिक एंड चिली एंड लेमन एंड थाइम. दोनों बहुत अच्छे होते हैं. तो ये भी मैं कैन को देती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली लाइक फिश इज़ वेरी गुड फॉर हिम. तो ये मैंने 4 कैंस लिए, इसके 2 एंड 2 मोर. फिर मैं ये सीजनिंग लेती हूँ फ्राइज़ के लिए. दिस इज़ द गार्लिक एंड हर्ब सीजनिंग एंड दिस इज़ द चिली गार्लिक सीजनिंग. ये दोनों बहुत मज़े की होती हैं. फ्राइज़ की वो बहुत अच्छी लगती हैं. जब भी अगर फ्राइज़ एयर फ्राई करें, डीप फ्राई करें, उनके ऊपर छिड़क के बहुत मज़े का होता है. एंड देन आई गॉट दिस फॉर माई सेल्फ. दिस इज़ पीच आइस टी विद स्ट्रॉबेरी बोबा एंड lychee iced tea with passion fruit boba. This is going to be my nighttime treat basically. Barbecue seasoning, dairy whipped cream for our coffee. कॉफ़ी के ऊपर डालते हैं हम. एंड देन प्याज मैंने ये लिया,
And then I got this. I used to buy fresh salmon and frozen salmon, but now I'm even getting canned salmon because it lasts longer. और फ्रोजन से मुझे defrost करनी पड़ती है, तो this saves the trouble of that. Again, इसके ingredients बताती हूँ मैं क्या है. इसके अंदर है pink salmon, 99%, and salt. That is it. Nothing else. Nothing else. Like I think salt is what they use to preserve it a little bit, but ये canned salmon है. इसमें थोड़े से कांटे होते हैं, मैं निकाल दूंगी. जो आज रेसिपी बना रही हूँ मैं कैन के लिए, उसमें मैं ये डालूंगी. So I got 2 cans of salmon. इसके अंदर भी salmon is so good for you. It is just like a superfood in my opinion, honestly. And in general opinion too. So this is a big can of salmon and it's 212 grams. और इसके अंदर भी लाइक अच्छी खासी प्रोटीन होगी एक कैन के अंदर. आई डाउट कि कोई एक कैन ख़त्म कर सकता है ये. तो एक कैन में तकरीबन 28 to 30 grams of प्रोटीन है एंड 300 कैलोरीज हैं. सो ऑल्सो अ वेरी गुड फूड फॉर यू. फ्रोज़न लें, फ्रेश लें, कैन लें. ऑनेस्टली यहाँ पे NHS यही बोलते हैं कि इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस बिकॉज कैंड वेजिटेबल्स जो होते हैं उसके अंदर दे से दैट इट इज़ जस्ट एज गुड एज लाइक इन द फ्रेश वन. फ्रेश में सिर्फ ये होता है कि लाइक एक कॉन्सेप्ट है कि फ्रेश इज़ ऑलवेज बेटर इन एवरी सिंगल थिंग. लेकिन अगर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है आपके कैन या फ्रोजन फूड में, तो यू कैन बाय कैन एंड फ्रोजन फूड. बिकॉज अगर आप फ्रेश लेंगे, फ्रिज में रखेंगे, वो एक हफ्ते में सड़ जाएगी, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे, आपको बुरा भी लगेगा बिकॉज चीज़ ज़ाया हो, ये खाना फेंका है. तो इसलिए आई रियली प्रेफर कैंड एंड फ्रोजन फूड्स बिकॉज वो लंबे चलते हैं. और ऑब्वियसली हर 2 दिन बाद, हर 2 मिनट बाद तो मैं जाके ग्रोसरी नहीं लेती हूँ. तो इसलिए मुझे जब भी यूज़ करने हो इट्स नॉट टाइम सेंसिटिव बिकॉज इट्स नॉट फ्रेश, इट्स कैन. तो इट इज़ स्टेइंग लाइक दैट. अच्छा जी, वी हैव सम लेमन जूस. ये मैं यूज़ करती हूँ लाइक सीजनिंग के लिए या कभी किसी चीज़ में डालने के लिए. किचन रोल यूज़ करते हैं हम लास्ट. बहुत बड़े हैं, दे वेरी नाइस, दे लास्ट फॉर एवर. और किचन रोल तो मैं ऑनेस्टली लाइक जैसे कोई अरब पति हूँ वैसे यूज़ करती हूँ. मैं एक दफ़ा हाथ धो के यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं फेंकती नहीं, मैं वहाँ पर ही रखती हूँ. फिर मैं चौथी तीसरी दफ़ा हाथ धो के तीनों मिक्स करके फिर फेंकती हूँ मैं सुखा के. बेसिकली टिश्यू बॉक्सेस ये आई ओनली गॉट 2 बिकॉज माई स्टोर में जगह कम है. तो हम लोग अभी 1-2 और पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा ये अगले चक्कर तक चलें. आई गॉट सम ब्रोकली ऑल्सो फॉर कैन. ये मैं पास्ता सॉस में डालूंगी जो मैं आज बना रही हूँ, उसके लिए इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करूँगी मैं. आई गॉट दिस एंड आई ऑल्सो गॉट सम जैसे फ्रीज ड्राइड स्ट्रॉबेरीज नहीं थी मैंने, वैसे आई गॉट फ्रीज ड्राइड रास्पबेरीज. मुझे खट्टा और मीठे का कॉन्सेप्ट बहुत मज़े का लगता है. लाइक दैट इज़ माई फ्लेवर पैलेट. आई रियली लाइक खट्टा मीठा एंड स्वीट चिली, ऐसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है. तो आई ऑल्सो गॉट दीज टू ट्राई. दे आर गुड स्नैक ट्रीट. तलहा के लिए स्ट्रॉबेरीज, तलहा और कैन के लिए स्ट्रॉबेरीज, बड़ा वाला पैकेट. डार्क चॉकलेट चिप्स बिकॉज आई एम थिंकिंग कि मेरे पास केले बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं और कैन ने पता नहीं किस लिए केले खाना छोड़ दिए हैं. और मैंने जिस दिन 2 पैकेट लिए बिकॉज एक पैकेट हर 3 दिन में ख़त्म हो रहा था. तो आई गॉट 2 पैकेट्स ऑफ केले, लाइक 2 दर्जन नहीं, लाइक 5-5 होते हैं इसमें, 6-6 आई गेस. तो उसके बाद तो तलहा कैन जो है वो केला खाता है और छोड़ देता है, तो केला मैं और तलहा खा रहे होते हैं. तो मैंने कैसे पहले केले ज़ाया हों, आई विल मैश दैम विद सम कॉटेज चीज़ एंड एग एंड मेक चॉकलेट चिप बनाना पैनकेक्स. मैंने डार्क चॉकलेट चिप्स इसके लिए लिए हैं, हल्की सी डालूंगी, ज़्यादा नहीं. द फ्लेवर आई गॉट फॉर द ice cream bites. This is white chocolate and strawberry. I want to try this too. ये भी फ्रीजर में जाएंगे. Bin bags, drawstring वाले. Cottage cheese, full fat, not low fat, because this is for Kian. Cottage cheese is so high in protein. और अगर आप बहुत struggle करते हैं कि आपको कोई toddler है या बच्चा है, उसको खाने में क्या देना है, तो cottage cheese is very healthy for toddlers and it's honestly a great food for them. It's dairy, it's high in protein, it's very nice for them. ठीक है, तो मैंने 1 और 2 लिए कॉटेज चीज़ फुल फैट. चेडर चीज़ ये मैं रखती हूँ, मुझे कुछ बनाना हो, जैसे कि मैंने कल वो हांडी बनाई थी उस पर थोड़ी सी गई थी. फिर मैं कभी सैंडविचेस बनाती हूँ तो उसमें डालती हूँ ये. सो आई ऑलवेज लाइक टू हैव ग्रेटेड चीज़. आई नो पीपल से दैट द ब्लॉक चीज़ इज़ बेटर क्योंकि इसमें पोटैटो स्टार्च होता है, बट इट्स जस्ट पोटैटो स्टार्च, इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील. और मेरे पास टाइम नहीं कि मैं बैठ के कद्दूकश करूँ चीज़ को बेसिकली. अच्छा जी, पीनट बटर, 100% पीनट बटर जो दिखाया था मैंने वो ख़त्म होने वाला है, तो इसलिए आई गॉट दिस. जो पहले वाला पीनट बटर है, अगर मैं कैन के लिए बनाना और कॉटेज चीज़ पैनकेक्स बना रही हूँ तो उसमें मैं वो पूरा डाल दूँगी. एंड देन आई हैव दिस न्यू बॉक्स. मिल्क रोल्स, बेसिकली ब्रोश रोल्स. ये कैन बहुत शौक से खाता है. सुबह को नाश्ते में जब मैं इसको अंडा देती हूँ तो वो ये देख के अंडा छोड़ देता है, तो ये मैं बाद में लाती हूँ जब वो अंडा ख़त्म नहीं कर रहा होता है, लाइक आधा छोड़ देता है. फिर मैं इसको खोल के, इसकी बाइट बना के खोल के उसमें अंडा पूरा भर के फिर उसको वाला बना के मुँह में देती हूँ. फिर वो पूरा रोल भी खा लेता है. ये बेसिकली कार्ब्स, इसमें शुगर है बट इट्स ओके, आई डोंट माइंड. एंड देन ही इवन ईट्स पूरा अंडा जो उसका होता है. ठीक है, दीज आर द एग्स आई गेट, 12 मीडियम एग्स. ये अंडे लेते हैं. और फिर मैंने एक चीज़ मुझे पसंद आई, इतनी ज़्यादा, इतना प्यारा फ्राई पैन है ये. दिस वाज फॉर अराउंड 10 pounds. आई लव द वुडन हैंडल, नॉट वुडन बट द वुडन कलर्ड हैंडल एंड इट्स वेरी प्रीटी. सो आई गॉट अ न्यू फ्राइंग पैन. अच्छा जी, आई थिंक दैट्स इट. एक चेरीज और निकली है, so I have 3 cherries in total. This was all my grocery.